हेलो एंड वेलकम। मैं हूं करण सिंह ग्रोवर और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ, एक नई सेल्फी के साथ, जिसे देखने का आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा। तो देर किस बात की, चलिए आपको ले चलते हैं बैंगलोर। वो बन सकती थी स्पोर्ट्स की चैंपियन। मैं प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। वो प्लेयर ही रहती थी उस टाइम पे, उतना कुछ मुझे मालूम नहीं था कि वो सडनली मूवी इंडस्ट्री में आ जाएंगी। उसने थामा तो था हाथ में रैकेट, लेकिन उसे बनना था कुछ और। स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी, ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था। बैडमिंटन कोर्ट में था पिता का बोलबाला। बहुत ही स्पेशल बैडमिंटन प्लेयर, ऑफ कोर्स शी इज दीप प्रकाश पादुकोण's डॉटर। मगर उसकी दिशा थी कहीं और ही। आमतौर पर एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन, नेता का बेटा नेता। तो ऐसे में अगर किसी के पिता हो नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, तो उनके बच्चों से भी उसी फील्ड में कुछ कर दिखाने की उम्मीद रखी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ प्रकाश पादुकोण की बेटी के साथ। दीपिका ने भी स्टेट लेवल तक अपने खेल का जौहर दिखाया और अपने माता पिता की उम्मीदें बढ़ा दी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सफर नेशनल लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। स्कूल में भी मैं प्रकाश पादुकोण की बेटी ही थी। आज भी एक 40s के ऊपर या 50s के ऊपर जो लोग हैं, आज भी मुझे प्रकाश पादुकोण की बेटी के नाम से मुझे आइडेंटिफाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट रिवर्स भी आज मेरे पेरेंट्स को दीपिका पादुकोण के पेरेंट्स करके लोग बुलाते हैं और उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी। और बट यस, आई थिंक बैडमिंटन भी मैं स्टेट लेवल तक आई प्लेड, पर तब भी मुझे था कि मैं पूरा पैशनेट नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, और मेरा दिल वहाँ नहीं था। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर अगर आप पैशनेट नहीं हो तो सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बचपन से ही मुझे एक फीलिंग थी कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ या कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी, ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मुझे तभी महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा शौक नहीं था। मैं कर लेती थी, मैं बस मैनेज कर लेती थी कि बस फेल ना हो। एवरेज, अबव एवरेज, 50s, 60s, 70s। और मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि यू हैव टू गेट 80s में या 90s में और यू हैव टू बी अ टॉपर, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी पहचान लिया कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, बट येस, दे वर स्ट्रिक्ट इनफ कि आई शुड नॉट फेल एंड अबव एवरेज मार्क्स मिलना बहुत ज़रूरी है। पर सो इनफैक्ट स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। एक्ट्रेस का तो खैर लोगों ने मुझे एहसास दिया। वैसे आपको पता है दीपिका किस प्लेयर के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस किया करती थी? नहीं ना? चलिए मिलाते हैं आपको उनसे और सुनते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। दीपिका अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती हुई नजर आती। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। मैं उनको काफ़ी लंबे अरसे से जानती हूँ, क्योंकि वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी पहले और प्रकाश सर की बेटी हैं, तो उनसे काफ़ी हद तक मिलना होता था टूर्नामेंट्स में। आज तो जब उनका नाम सुनते हैं और बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रही हैं वो, तो याद आती है वो सब मेमोरीज। और इट्स गुड टू सी कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी हम सब लोगों को याद करती हैं। और पर
who knows, you know, maybe if I had continued, शायद आज हम maybe doubles या पता नहीं. खेलने में भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा खेलती थी क्योंकि उनकी अच्छी हाइट है और वो अच्छा कोर्ट कवर करती थी, लेकिन आई थिंक उनका इंटरेस्ट गया मूवी में ज़्यादा था तो उधर शिफ्ट हो गई, तो इसलिए उन्होंने आज इतनी मेहनत करी इसलिए आज यहाँ पे पहुँची है वो। शायद पर हम जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा के सामने आने का जुनून ऐसा कि 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया और पहुंच गई अपनी मम्मी की दोस्त का मॉडल कोऑर्डिनेटर आंटी के पास, जिनकी नजरों ने बचपन से ही दीपिका में मॉडल बनने का पोटेंशियल देख लिया था। जब मैं स्कूल में थी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी काव्या आनंद, और उसकी मम्मी जो है वो एक बहुत पॉपुलर मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं बैंगलोर से, आज भी हैं। तो वो मेरी मम्मी से कहती थी कि बड़ी होकर ना इसको मॉडलिंग में डालो और मैं इनको डेब्यू दूंगी और मैं इनको इनके लिए काम लेकर आऊँगी। और तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यू नो आंटी है, और उन्हें मुझे तब बहुत ही अच्छे एड्स में उन्होंने मुझे डेब्यू करने का मौका दिया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स थे, क्लोथिंग ब्रांड्स थे बच्चों के लिए, और उसके अंदर मैंने काम किया। जब वो बहुत छोटी थे, हम वी यूज्ड टू मीट देम इन द प्लेग्राउंड, वी यूज्ड टू डिस्कस बिकॉज आवर किड्स वर इन द सेम क्लास। बट पहले से ही मैं दीपिका को देखा और वो उसमें कुछ स्पेशल था। शी वॉज अ वेरी ब्राइट, ब्यूटिफुल, एक्टिव, स्टनिंग, ब्यूटिफुल यंग गर्ल। और उसकी ब्यूटी को हम मिस कर नहीं सकते थे क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल था। और ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी एडवाइस थी उनके लिए कि फिनिश 10th स्टैंडर्ड और देन वी विल सी, फिर आना देखेंगे। तो सुन 10th एग्जाम फिनिश खत्म हुई तो वो वापस इधर मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आई वांट टू गो फार इन दिस फील्ड। तो हमने एक फोटोग्राफर से मिला उसकी और वो पोर्टफोलियो निकाली और ऐसे ही शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा स्लोली इट स्टार्टेड। एंड देन फर्स्ट वी कॉल्ड हर फॉर एन ऑडिशन फॉर क्लोज अप, एंड वेरी फर्स्ट टेक उसने इतना अच्छा से किया कि हमको we could not believe she was such a good actress, so natural, so spontaneous, so youthful, so energetic, so pretty. We sent the audition to Bombay, Ogilvy and Mehta for close up. स्कूल के बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया और मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया और आई वेंट बैक टू अनिल आनंद और उन्होंने कहा कि चलो नाउ दिस इज़ योर टाइम, क्योंकि यूजुअली एडवाइस देते हैं कि मॉडलिंग और सब अगर करना है तो काफ़ी यंग एज से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बाय द टाइम पीपल रिकग्नाइज यू, बाय द टाइम द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, वो काफ़ी 1-2 साल हो जाता है। तो कॉलेज के बाद आई स्टार्टेड प्रोफेशनली बट आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, तो 1-2 साल उसी में चले गए। फिर क्या था, छोटे मोटे लोकल एड से लेकर फैशन शोज तक सब में उन्हें काम मिलने लगा, मगर एड फिल्म्स में भी अभी उनको अपना बड़ा ब्रेक मिलना बाकी था। फिर एक दिन आजकल के बड़े डायरेक्टर्स में से एक आर बाल्की, जो उन दिनों एड फिल्म्स में एक जाना पहचाना नाम थे, किसी काम के सिलसिले में बैंगलोर पहुंचे। बाल्की ने सबसे पहले आपको स्पॉट किया था? इनफैक्ट उन्होंने ही नोटिस किया मुझे, क्योंकि उसके पहले मैंने एक छोटा सा एक प्रिंट ऐड किया था एक बेवरेज के लिए और वो सिर्फ चेन्नई मार्केट के लिए था। और उस वक्त वो लिटिल गर्ल ढूंढ रहे थे और बाल्की सर वाज हैपन टू ही हैपन टू बी इन चेन्नई, और ये सब उन्होंने मुझे बाद में कहा कि वो ऐसे ही जा रहे थे कहीं और चेन्नई में थे। When I was going to the airport, I suddenly turned around, ने एक होर्डिंग देखा, लिम्का का होर्डिंग था, वहाँ पे एक लड़की का पिक्चर था। That time we were searching for a little model, so I also realized that वो लिम्का का वो रीजनल बिजनेस, वो साउथ इंडियन लिम्का हमारे एजेंसी हैंडल करते थे। So suddenly I called my agency, who's this girl? किसी को पता नहीं था कि मैं प्रकाश पादुकोण की बेटी हूँ, तो उन्होंने ट्रैक डाउन किया, फिर उनको मिला, वो मॉडलिंग एजेंसी का नंबर मिला और फिर वहाँ से एक दिन मम्मी के फ़ोन पे मोबाइल पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लिरिल के लिए एड मतलब ऑडिशन करना है। तो मुझे इमीडिएटली बॉम्बे के लिए निकलना था, तो मैं बैठी प्लेन पे, मैं आ गई बॉम्बे।
अकेली बैठी टैक्सी में, मैं चली गई जहाँ उन्होंने एड्रेस दिया था, मैंने किया ऑडिशन, और जब मैं वापस होटल जा रही थी उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और अगले दिन हमको जयपुर जाना है। तो इमीडिएटली मम्मी ने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वो बॉम्बे आ गई, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो इन 3-4 days आई हैड फिनिश्ड शूटिंग फॉर दैट एड। 42 degrees centigrade, and she was like putting all hoses of water on her, and her mother was there. I think she was studying for her 10th standard at that point of time, and her mother was constantly worried. Yeah, she has to write the exam. She has to write the exam. She has to write the exam. I hope she writes it. I hope she writes it. And I think she was born to be an actress. She was definitely a born model. But as an actress, I think the way she has transformed herself from that particular day to what she is today is amazing. So I think sometimes luck also plays an important factor. But मेरा experience ये है कि luck is one thing, but then with the opportunities that you get, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से दीपिका पहुंची मुंबई और बन गई लिटिल गर्ल। मगर अब आगे क्या? कैमरा के सामने आना था, आ गई। पोस्टर्स में अपनी तस्वीरें देखनी थी, वो भी देख ली। तो क्या उनके ख्वाब पूरे हो चुके थे? जी नहीं, अभी तो उनके सपनों की एक बड़ी उड़ान बाकी। परिवार हर इंसान की कमजोरी होता है, मगर जब दीपिका ने मुंबई की तरफ रुख किया तो उन्हें अपने परिवार से भी मुंह मोड़ना पड़ा और वो आ गई मुंबई अकेले। मैं रिजेक्शन तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ही मुश्किल था पहले। अब तब मुझे नहीं लगा, बिकॉज दैट टाइम मैं बहुत मैं इतनी फोकस्ड थी और इतना ड्राइव था मेरे अंदर कि I was willing to go through any hardships. तो मैं आई और रहने के लिए घर नहीं था, तो मैं आंटी के साथ रहने लगी जो अंधेरी में रहते हैं, और उनका भी काफ़ी मॉडेस्ट सा घर है, तो हम लोग पर वहीं पे हम लोग मैनेज कर लेते थे। एंड फॉर मेनी ईयर्स 1-2 years आई वुड जस्ट लिव आउट ऑफ अ सूटकेस। मेरा एक छोटा सा सूटकेस था, and I would manage, like that only, because the main thing was there should be a roof above my head and I should be safe. That was the most important thing. Safety was the main thing. So 1-2 साल मैं आंटी के साथ में रह रही थी। So from then to when I see my life now, अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी मैंने कमाया है, जो भी आज है, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी लोग कहते हैं, मटेरियल चीज़ें जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इट्स नॉट, माय पेरेंट्स हैव नॉट गिवन मी, अफोर्ड भी नहीं, या एंड दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड इट ऑल्सो। एक बॉम्बे जैसे शहर में घर लेना बहुत ही मुश्किल है, या गाड़ी लेना बहुत मुश्किल है। तो जो भी मैं हूँ आज, और जो भी मैंने मैंने अचीव किया है, थोड़ा बहुत जो मैंने अचीव किया है, आई फील सेटिस्फाइड कि किसी ने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। वक्त अगर मेहरबान हो तो किस्मत के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती। दीपिका की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब दीपिका का सामना हुआ फैशन फोटोग्राफर अतुल कसबेकर से, और वो बन गई किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल। दीपिका, आप किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा किस तरह बनी? मेरी एक आंटी है जो बॉम्बे में रहती हैं, और वो अतुल कसबेकर को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि व्हाई डोंट यू ऑल कम टू बॉम्बे और आई विल पुट यू ऑन टू दिस वन। मैं नॉर्मली मिलता नहीं, लेकिन वो डॉक्टर नार्वेकर का फ़ोन था, तो ऑब्वियसली यू कांट से नो, तो मैंने कहा कि आ जाओ ज़रूर। वो यहाँ पे आई उनकी मम्मी के साथ, मैंने उनको देखा और कहा कि ओ माई गॉड, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग माई होल लाइफ। He had just started a modeling agency at that time, और अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम बिना एजेंट के, बिना स्टाइलिस्ट के, बिना है पूरी टीम के बिना आज कोई इंडस्ट्री में नहीं आता। पर उस वक्त ये बहुत ही एक नई चीज़ थी। अतुल was maybe the first one in India. So I went and met him and he said instantly इसको ले लो एजेंसी में, and I'm shooting for the Kingfisher calendar, so I want you to be a part of it. And that was it. Then I had to start training for that.
स्टार्टिंग में उसका एक्सेंट जो था वो थोड़ा सा साउथ इंडियन ट्वैंग था उसमें, तो वो काफ़ी मेहनत के साथ उसने फिक्स किया। और फिर हर डांसिंग वाज़न्ट ग्रेट, इट वाज नाइस बट नॉट ग्रेट, तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत के साथ आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेटर डांसर्स टुडे। वो रिलीज़ हुआ, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे शूटिंग करने। 2007 के किंगफिशर कैलेंडर के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो एट दैट टाइम आई थॉट दीपिका वाज रेडी टू बी इन द कैलेंडर, क्योंकि स्विमसूट में जब फोटोग्राफी करते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो योर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन यू आर वेयरिंग अ बिकिनी। सो उसको 2 साल का तजुर्बा था एज अ मॉडल, तो आई थॉट शी वुड बी रेडी फॉर इट एंड आई वाज राइट। तो दीपिका अब तक बन चुकी थी प्रिंट और टीवी एड्स का एक जाना पहचाना चेहरा, मगर इस अचीवमेंट ने उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कुछ खास आसान नहीं किया। मैं बांद्रा शिफ्ट हुई, वहाँ पे मैंने फर्स्ट मेरा रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा, तो जब मैं बांद्रा में, जब मैं अंधेरी में रहती थी तो लेट नाइट्स शूटिंग शोज़ करती थी या जो भी मैं करती थी वो मैं आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन ओनली, सो माय मदर यूज्ड टू बी वेरी वरीड कि ऑटो में भी ट्रैवल करती थी? ऑटो में ट्रैवल करती थी, सिर्फ ट्रेन में नहीं गई, बट ट्रेन में गई, अरे टैक्सीज़ में जाती थी, ऑटोज़ में जाती थी, पूरा बैग लेकर, क्योंकि फैशन शोज़ के टाइम मतलब जूता कपड़ा चेंज वेंज सब लेकर जाना पड़ता था, तो वो पूरा लेके मैं जाती थी, एंड इट्स फाइन, दैट्स जस्ट द वे इट इज। फिल्मों तक पहुंचने का जुनून इतना बड़ा था कि दीपिका ने वहां तक पहुंचने वाले कई रास्ते अपनाए और साथ ही अपने ही बनाए हुए कई रूल्स भी तोड़े, और ये उन्होंने तब किया जब उन्हें मिला एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका हिमेश रेशमिया से। हिमेश जी वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ न्यू फेस एट दैट टाइम, और मेरे मन में हमेशा ये था कि अगर मैं एक्ट्रेस बनूंगी तो मैं ब्यूटी पैजेंट में पार्ट नहीं लूंगी और मैं म्यूजिक वीडियो नहीं करूंगी, क्योंकि सब लोग यही करते थे। तो मेरा एक कुछ था, एक माइंड ब्लॉक था कि मैं ये चीज़ें मैं नहीं करूँगी, बट उनका फ़ोन आया एंड दैट टाइम ही वाज अ रेज, लाइक एवरी हिमेश सॉन्ग वाज बिकम अ ह्यूज हिट। She really helped the song to go to the next level. The song was already a hit in terms of, because वो एल्बम का दूसरा गाना था, आपका सुरूर का पहला गाना ऑलरेडी हिट हो चुका था, वो मनीषा लंबा के साथ था, तो सेकंड गाने में हमें चाहिए था कि वीडियो और बेटर लगे। तो मैंने बोला चलो, यू शुडंट जस्ट से नो लाइक दैट विदाउट हियरिंग इट, एटलीस्ट मिलना तो चाहिए। अतुल तस्बेकर के जरिए आई थिंक शी कम टू द ऑफिस एंड वी मेट हर एंड वी रियली फेल्ट दैट शी हैड द पोटेंशियल ऑफ अ वेरी बिग स्टार। तो मैं उनके ऑफिस में गई और गाना सुना मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, और जो कॉन्सेप्ट था, जो जैसे उन्होंने मेरे साथ बात किया, जैसे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे पेश करेंगे, तो मैं बहुत एक्साइट हो गई और मैंने बोला चलो मैं कर लेती हूँ। तो वो भी हुआ, और वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इमीडिएटली वी मेड द रीमिक्स आल्सो फॉर दैट, नाम है तेरा तेरा। From our side, it was only to give her a good song and present her very nicely in the video, जो हुआ, but मुझे लग रहा है कि उसमें जितनी पोटेंशियल थी उतनी सक्सेस उसे मिली। लीजिए, तो अब म्यूजिक वीडियो भी कर लिया, मगर अब तक किसी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी? दीपिका ये सोच ही रही थी कि उन्हें फराह खान से नहीं सलमान खान से वो ऑफर आया जो किसी भी हीरोइन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दीपिका ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। कौन आया दीपिका और सलमान के बीच? My first film, Salman offered me. My very first film, immediately after the Liril ad, क्योंकि
जो प्रोड्यूसर है लिरिल फिल्म के, जो एड के जो प्रोड्यूसर थे, एंड सलमान आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तब वो एक फिल्म बना रहे थे, बन भी गया वो फिल्म, बट तब मैं बहुत न्यू थी और ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यू नो मे बी सलमान के साथ मुझे ये करना चाहिए, बट अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया, बिकॉज आई वुड नॉट हैव एडेड एनी वैल्यू टू दैट फिल्म। वेल, अब दीपिका ने तो फिल्म का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, मैं बताता हूं, लकी नो टाइम फॉर लव। दीपिका शायद इस फिल्म की हीरोइन बन भी जाती, मगर सलमान और दीपिका के बीच आ गए किंग खान, और किंग खान तक दीपिका को पहुंचाने वाली थी फराह खान। Then Farah was casting for Om Shanti Om. So Farah was also looking for a new girl. So then Farah ने शायद हैप्पी न्यू ईयर के लिए करेक्ट, बट उस वक्त वो कहानी भी अलग थी शायद। तो फारा ओम शांति ओम के लिए कास्टिंग कर रही थी और मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मेरा किंगफिशर का जो एड, वो जो कैलेंडर है और हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक वीडियो, ये दो चीज़ लेकर वो ऑस्ट्रेलिया गई, क्योंकि शाहरुख वहाँ उस वक्त चक दे इंडिया के लिए शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने जाके दिखाया उनको और बोला कि ये लड़की है, प्रकाश पादुकोण की बेटी है, मॉडलिंग में मतलब अभी शुरू किया है, और ये मुझे लगता है कि ये शांति प्रिया का जो रोल है मुझे ये सही लगती है। रैंडमली एक दिन मुझे फ़ोन आया, आई वाज फारा खान, कम एंड मीट मी। तो सत्यम हॉल एक बहुत ही पॉपुलर डांस रिहर्सल हॉल है, तो मैं वहाँ गई। तो एक तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फारा खान के साथ मीटिंग कर रही हूँ, और सो नाइसली, सो वार्मली, हाय बेबी, हाउ आर यू, बैठो, क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी, ये वो। और मुझे लग रहा था कि यार मैं तो बेंगलोर से आई हूँ और ये तो मेरे लिए बहुत ही सरियल था। मैं ऐसी बैठी थी, मैं बहुत स्टिफ थी, तो आई वॉज ओनली सेइंग येस नो येस नो। अब आपको लग रहा होगा कि दीपिका की लाइफ तो सेट हो गई। आई मीन पहली फिल्म में किंग खान के साथ काम करने का मौका, सच में? तो क्या दीपिका वाकई शाहरुख की हीरोइन बनने वाली थी? मुझे याद है उसने एक चीज़ बोला, वो रह गया मेरे दिमाग में। उसने बोला कि मैं ऑडिशन करूंगी और अगर आपने अच्छा किया तो मैं आपको शाहरुख के ऑपोजिट कास्ट करूंगी, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो मैं आपको जायद खान के ऑपोजिट कास्ट करूंगी। तो मैंने बोला यार चलो कोशिश तो, मतलब देन आई डिड द ऑडिशन। यहीं पे हुआ था, ये ही हॉल में हुआ था, यहीं पे हुआ था। अविनाश गोवारिकर डिड द शूट एंड मैं तो बहुत डर गई क्योंकि मेरी हिंदी तब उतनी अच्छी नहीं थी, तो और मैंने कभी ये नहीं किया था। द ओनली टाइम आई हैड ऑडिशन वाज वो लिरिल एड में किया था, और उसमें भी कोई डायलॉग्स नहीं थे, ऐसे ही मुझे कुछ करना था और मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैंने बोला अभी डायलॉग्स देंगे क्या है। लकीली सिर्फ फोटोशूट हुआ, ऐसे ही कुछ था, सेट लाइटिंग और सब, और मुझे कुछ भरतनाट्यम पोज करने को बोला। एंड देन दैट टाइम देवर, सो एनीवे दैट टाइम वो हो गया। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया, विग का ट्रायल किया, कॉस्ट्यूम का ट्रायल किया, सब चीज़ किया, बट ये शाहरुख खान नहीं मिला मुझे। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये इज समवन प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। मुझे ऐसे लगा कि यू नो मे बी समवन इज प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। इट्स नॉट पॉसिबल कि सडनली, मतलब 2 साल मॉडलिंग के बाद मैं शाहरुख खान के साथ डेब्यू कर रही हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। फिल्म तो दीपिका को मिल गई, मगर दीपिका को अब तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी पहली फिल्म में ही शाहरुख खान के साथ काम करने वाली हैं। Then suddenly one day Farah called and said, "Chalo, chalo, today evening we have to go and meet Shahrukh and all, and wear white salwar kameez." So I said, "Acha, chalo, ठीक है." So I got ready and Farah said, "You come to my house, we'll go together." So I got ready. I went to Farah's house and we sat in her car. And we were reaching Bandra and I was getting butterflies in my stomach. I was like, this is not, Shahrukh, this is not true. Some joke, someone's going to be surprised or some joke, ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो हम गए, मन्नत के बाहर पहुंच गए।
पहुंचे तो the gates opened. I'll never forget that. And we went in and we sat और ऐसे कुछ तब उनके सोफाज ऐसे ही कुछ थे सफ़ेद लेदर टाइप. फिर मैं ऐसी बैठी थी stiff. I was so nervous. I was like कहाँ से आएंगे, ऊपर से नीचे से पता नहीं कहाँ से. Suddenly he'll come from the back. And then suddenly he came, you know, from this thing, and I think he was shooting or something, so he had just woken up. तो ऐसे रफल्ड बाल और सफ़ेद टी शर्ट, you know, jeans, और I was like, oh God, this is, you know, I've grown up watching his movies. Dilwale Dulhania Le Jayenge, Devdas, all his movies. I've grown up. I'm a Shah Rukh Khan fan. So I said, this is not like, you know, what is happening. So anyway, he came, he sat next to me. He said, relax. तो मैं ऐसे बैठी थी, मैं ऐसे हो गई. I was so stiff. He kept talking और मेरे मन में कुछ नहीं जा रहा था. I was just sitting and, you know, like, it was too surreal for me. Then I became, after that meeting, then I think I became comfortable कि, you know, कि ये अब ये सच है. किस्मत ने आखिरकार ये सस्पेंस तो दूर कर दिया कि वो ही शाहरुख खान के साथ काम करने वाली थी. मगर फिल्म ओम शांति ओम की शूटिंग कब शुरू होगी, ये अब तक एक सस्पेंस था. Yes. वही टाइम पे ये हुआ जब फारा was writing for Om Shanti Om and it was taking some time. So she told me to do two things. I was offered a South film and she said, you know, you should do it, you'll get some good experience, and acting classes, 3 months. Anupam Kher's acting class, yeah. कन्नड़ा फिल्म से दीपिका को कैमरा के सामने खड़े होने का कॉन्फिडेंस तो मिल गया, मगर एक्टिंग का क्या? भले ही दीपिका को मुंबई ने अपना लिया, मगर एक्टिंग के मामले में दिल्ली अभी तक उनसे कोसों दूर थी. उस पर वो ठहरी एक मॉडल. अब आप कहेंगे मॉडल हुई तो क्या प्रॉब्लम है? इसका जवाब देंगे अनुपम खेर साहब, जिनके एक्टिंग स्कूल में दीपिका ने एक्टिंग के शुरुआती सबक सीखे. दीपिका जब हमारे स्कूल एक्टर प्रिपेयर्स में आई थी एज ए स्टूडेंट, वो मॉडल जानी पहचानी थी और रैंप वॉकिंग करती थी. उनका एक एड बहुत फेमस हुआ था, वो टूथपेस्ट का, इनफैक्ट उसमें तो उनके बाद वो जब हमारे स्कूल में आई तो बिकॉज वो मॉडल्स को कहा जाता है कि अपनी हर इमोशन को कंट्रोल करो. अगर आप रैंप पे चलते हुए मॉडल्स को देखेंगे तो आपको लगता है कि ये मुस्कुराती नहीं है. उनका एक अंदाज़ है, बिकॉज वही उसकी खूबसूरती है. तो शुरू में मुझे और हमारे टीचर्स को लगा कि ये बहुत इमोशंस जो हैं इसको निकालती नहीं है, बिकॉज इतने दिनों से, इतने महीनों से ये रैंप वॉकिंग करती हैं. तो उनको उनके उस मोल्ड को तोड़ना बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक 3rd Jan या ऐसा समथिंग लाइक दैट वी स्टार्टेड शूटिंग, एंड 2007 9th November माई लाइफ चेंज्ड. मुझे मेरा पहला डायलॉग भी याद है, कुत्ते कमीने भगवान के लिए मुझे छोड़ दे. वो एक सीन है फिल्म के अंदर, एक फिल्म जो मैं शूट कर रही हूँ, या सो वो मेरा सबसे, दैट वाज माय वेरी फर्स्ट डायलॉग, वो मुझे याद है. फाइनली ओम शांति ओम बनकर तैयार हुई और रातों रात दीपिका बन गई एक स्टार. इतना ही नहीं, उनको उस साल के ऑलमोस्ट सारे बेस्ट डेब्यू के अवार्ड भी मिले और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों के ऑफर भी. नहीं, दीपिका को बहुत, मैंने पहले पिक्चर शुरू होने से पहले 4 महीने उसको वीरू मास्टर जी के पास लगाया था. वो कथक, शी लर्न कथक, एंड इवन बिफोर द सॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks शी रिहर्स्ड दिस सॉन्ग कम्प्लीटली, एंड देन ओनली शी केम ऑन द सेट. ऐसे नहीं था कि हमने उसको बोला आओ और डांस करो, पूरी ट्रेनिंग दी थी उसको. अब अपनी पहली फिल्म से इतना कुछ पाने के बाद दीपिका का हौसला 7वें आसमान पर था, मगर जल्द ही उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने दीपिका को लेकर बहुत सारी बातें की. बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा. किसी ने कहा बहुत लंबी है, किसी ने कहा यू नो एक्टर्स इनके साथ ना काम नहीं करेंगे, किसी ने कहा डिक्शन सही नहीं है. मेन चीज़ तो वो लोगों ने कहा कि एक्टिंग भी नहीं कर सकती. बट आई टुक इट इन माई स्ट्राइड. बुरा तो लगता ही है, पर मैं जानती हूँ कि मैं इजीली गिव अप नहीं करती, और
मेरे अंदर वो है कि अगर किसी ने कहा कि मैं कुछ चीज़ नहीं कर सकती तो मैं एक्स्ट्रा मैं प्रूव करूँगी कि, और दूसरों के लिए नहीं, मैं खुद को प्रूव करूँगी कि मैं कर सकती हूँ। और इन सब मिले जुले इमोशंस के बीच आए रणबीर कपूर, एक ठंडे हवा के झोंके की तरह। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पॉपुलर हुई और पसंद भी की गई। मगर जल्द ही दीपिका की जिंदगी का ये हसीन पन्ना हवा के सर्द झोंके से पलट गया। रणबीर और दीपिका के ऑफ स्क्रीन रिश्ते के टूटते ही उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी टूट गई। मगर गुजरते सालों के साथ साथ उन दोनों की जवानी दीवानी न रही, मैच्योर हो गई और अब दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखते हुए फिर से फिल्मी तमाशा करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो रणबीर और दीपिका के किस्से काफी मशहूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते। अब यही किस्सा लीजिए जिसमें रणबीर की हार की चर्चा है, मगर उनके चेहरे पर इस हार की खुशी साफ नजर आती है। गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो नहीं, मुझे खुद जब मैं ओम शांति ओम गया था देखने थिएटर में, बहुत मज़ा आया। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म थी। मेरी पहली फिल्म सावरिया नहीं चली थी। उस दौरान दीपिका और मेरी दोस्ती भी हो गई थी। हम हमारी दूसरी फिल्म साथ में कर रहे थे, बचना है हसीनों। और बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी स्टार पैदा हुई थी जिसने पूरे देश को देश से एक एक्सेप्टेंस आ गई थी। आई थिंक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी स्टार मिल गई थी उस दिन। एक अच्छे प्लेयर की तरह दीपिका ने भी कभी हार मानना नहीं सीखा। उनकी जिंदगी में एक तरफ रहे लगातार कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स और दूसरी ओर क्रिटिक्स के तीखे वार, मगर दीपिका ने कभी न मानी हार। हाँ, मैं बहुत डिटरमिन्ड हूँ, मैं बहुत इन अ गुड वे जिद्दी हूँ। आज दीपिका अपने करियर के एक खूबसूरत मोड़ पर है। ऐसा मोड़ जहां उनके पास वो सब है जो ना सिर्फ एक स्टार चाहता है बल्कि एक इंसान भी, यानी स्टारडम और पर्सनल लाइफ का एक अच्छा बैलेंस। और तो और अब लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। वैसे तो ओम शांति ओम से दीपिका स्टार बन चुकी थी, मगर उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई फिल्म कॉकटेल से। फिर आई आरक्षण, जवानी दीवानी, रामलीला। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने भी दीपिका के एक्टिंग स्किल्स को खूब निखारा, या यूं कहें खूब पहचाना। पीकू में ये दिखाना था कि दीपिका ओरिजिनली है ही ऐसी जैसी हैं। वो एक छोटे शहर बैंगलोर से आती हैं। वो नॉर्मल नेक्स्ट डोर एक लड़की है। हम जैसे नॉर्मली हमारे दोस्त लोग हैं वैसे हैं। यस, वो अभी फिल्म की बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन वो जेन्युइनली अंदर से एक बहुत ही प्योर स्पॉन्टेनियस लड़की है। और जल्द ही दीपिका फिल्म बाजीराव मस्तानी में प्रियंका जैसी उम्दा अभिनेत्री के साथ पिंगा करती हुई नजर आएंगी। दीपिका ने भले ही अपने ख्वाबों की दिशा बदल दी, लेकिन इसके बावजूद उनके माता पिता ने उनके ख्वाब को हकीकत बनने में पूरा साथ दिया। दोनों के साथ शेयर किया मैंने, और आई डोंट थिंक वो शॉक्ड थे। आई थिंक कहीं ना कहीं वो दोनों जानते थे कि बड़ी होकर यही करेगी। सो आई डोंट थिंक दे वर शॉक्ड, एंड ना ही वो डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उन्होंने मेरे और सिस्टर के ऊपर कभी ये प्रेशर नहीं डाला है कि बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है या स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर। मैंने मॉडलिंग शुरू की और फिर अब मैं एक्टर हूँ। मेरी सिस्टर जो है गोल्फर है, तो हम दोनों के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि एक ही कुछ करना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के सपने जी रहे हैं। यस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। अगर मैं कह दूं कि you all move to Bangalore, if you all move to Bombay, they will move.
but I think it will be very selfish. I think it will be very selfish for me because they are settled in their life and उनके वहाँ family है, दोस्त हैं, मेरी छोटी sister है. So they all have their life there and it's not fair for me to say, uproot them from that city. और एक बॉम्बे जैसे शहर में shift होना बहुत ही मुश्किल है. So वो एक I think that's been my biggest sacrifice, हाँ मैं अपनी प्रोफेशन को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं पैशनेट हूँ, वो सब तो है ही, पर एक चीज़ अगर मैं मिस करती हूँ, आई थिंक दैट इज़ माय फैमिली. तो ये थी दीपिका की एक ऐसी कहानी जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती और आजकल के जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन भी है. ऐसी एक और कहानी लेकर लौटूंगा मैं जल्द ही. तब तक के लिए बाय.